हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य 120 में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर स्ट्रेटजी फॉर द इकोनॉमी, है ना? इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे प्रीलिम्स के लिए जिसके कम से कम आपके 15 क्वेश्चंस आने हैं, है ना? हर साल 15 से 17 क्वेश्चंस जो है इकोनॉमी के फीचर होते हैं अपने प्रीलिम्स में। ठीक है, अब वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम पीवाईक्यूज़ में देखेंगे अभी कि किस टाइप की थीम से क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेंड्स क्या रहते हैं, पैटर्न क्या रहता है, उसकी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम द इकोनॉमी। अदरवाइज़ इकोनॉमी इतनी डीप है, इतनी वाइड है कि आप अगर इकोनॉमी करने गए तो आप पीएचडी करने लग जाओगे, है ना? तो हमको इंश्योर ये करना है कि हम इकोनॉमी कर रहे हैं वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि इकोनॉमी पर पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपके लिए वहाँ हाइलाइट किए हैं हमारे प्रिंटेड नोट्स में, वो आपको वहाँ से बस उतने चैप्टर्स करने हैं। डिटेल में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, है ना? प्लस आपको करंट अफेयर्स का तड़का चाहिए और आपका काम सॉर्टेड है। आपकी इकोनॉमी डन एंड डस्टेड। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, जो आपके एग्ज़ाम है, रियल एग्ज़ाम, उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है ना? अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कितना भी पता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, श्रिंकफ्लेशन क्या है ना? स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक है? सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या है ना? प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स क्या है, सारी चीज़ें आपको पता हैं। पर आपसे वहाँ एग्ज़ामिनर ने क्या पूछ लिया कि इंडिया में जब एफडीआईज़ बढ़ती हैं या फिर जो डॉलर है उसका ऊपर-नीचे होने से इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्फ्लेशन पे? आपकी सारी की सारी रटाई जो थी वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। अब आपका दिमाग हो गया खाली कि यार एफडीआई और जो है डॉलर का लिंकेजेस तो कहीं देखा ही नहीं। तो ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना? इन्फ्लेशन अगर आपको पता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, और इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, मतलब जनरल राइज इन द प्राइस लेवल्स। जब किसी इकोनॉमी में प्राइस लेवल्स एक हद के बाद ज़्यादा हो जाते हैं तो वो इकोनॉमी कहीं न कहीं लेस कम्पेटिटिव हो जाती है। इस लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको देखने मिलेगी हमारे आने वाले लेक्चर्स में। इस सीरीज़ के 3 से 4 लेक्चर्स हम लेके आएँगे। उसमें आपको इस लेवल की क्लैरिटी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है? हमारे नोट्स जो होंगे वो प्रिंटेड नोट्स होंगे, स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस के, वो आपको प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है? इस लेक्चर के बाद जो आपके कंप्लीट हो जाएगी जब इकोनॉमी तब। करंट अफेयर्स के लिए पहले से ही हमने पीटी 365 की वीडियो जो है डिटेल में कवर कर रखी है एसएसआईपी पे, स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस पे। तो एक बार हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके एक बार जब बेसिक के लेक्चर ख़त्म हो जाएँ, जब आपका बेसिक एकदम सॉलिड हो जाए, उसके बाद आप करंट अफेयर्स की वीडियो एक बार देख लें और वहाँ से उसको जो है करंट से लिंकेजेस बना लें। और पीवाईक्यूज़ को किस तरीके से एलिमिनेट करना है वो भी हम देखेंगे, जो एंड में इसको हम एंड में रख रहे हैं। जब हमारी लक्ष्य 120 सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम एंड में एक पीवाईक्यू एनालिसिस टाइप की 5 से 6 जो है वीडियोज़ लेकर आएँगे, जिसमें हम हर सब्जेक्ट की, क्योंकि पॉलिटी की जो पीवाईक्यू एलिमिनेशन टेक्नीक्स होंगी, वो इकोनॉमी में थोड़ी कम अप्लाई होंगी, है ना? और जो इकोनॉमी की होंगी वो एनवायरनमेंट में कम अप्लाई होंगी। तो उसको इंश्योर करना कि हमारी बेस्ट स्ट्राइक रेट रहे, 100% स्ट्राइक रेट रहे, इसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम अलग-अलग सब्जेक्ट की अलग-अलग एलिमिनेशन टेक्नीक्स जो हैं डिस्कस करें। तो वो हम एंड में देख लेंगे, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। So here is a brief about me. My name is Vikas Sharma and I have scored above 100 marks in 3 prelims: 2021, 2022 and 2025. And I have also qualified prelims 2023 and I have written means of 2023 and 2025. So this was a brief about me. So let's move to PYQs.
तो सबसे पहले पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, एक बार वो देख लेते हैं, है ना? सबसे पहला क्वेश्चन कि हाउ मैनी ऑफ द अबव ट्रीटेड, एक सेकंड, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड? इसमें से कौन से ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हैं, ये बता दो मुझे। हालांकि ये हम आपको डिटेल में अपने जो है बेसिक्स में, बेसिक वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें कवर है आपका। पर जो ऑल्टर अब ये जो है ना, कितना भी आप इसको याद कर लो, पर अगर आपका जो है वही जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली जो मैंने बात की है, अगर वो आपकी नहीं है तो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे, आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, ये आप गलत कर दोगे। क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट वर्ड का यूज़ हुआ है और इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात चल रही है, तो बॉन्ड और स्टॉक्स इसका पार्ट हो ही नहीं सकते। है ना? इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना है, क्योंकि स्टॉक्स जो है फुल फ्लेजेड आपकी एक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का पार्ट है दोनों, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। तो वो उसका पार्ट है फुल फ्लेजेड मार्केट का, वो फुल टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है? वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं हो सकते। तो आपके जो है आपको थीम एक पहली पता चल गई क्या, कि आपको मनी मार्केट पढ़नी है ना? मनी मार्केट या फिर आपको फाइनेंशियल मार्केट जो है पढ़नी है आपके प्रीलिम्स के लिए। ये आपको एक थीम पता चल गई पीवाईक्यू से। फिर आपकी आरबीआई, आरबीआई जो आपकी एक सेंट्रल बैंक है, किसी भी कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है, और भारत की जो सेंट्रल बैंक है वो है आपकी आरबीआई। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, है ना? ये एक इम्पॉर्टेंट थीम अलग से हो गई। ठीक है? इसमें अब इसके सोर्सेस पूछे गए हैं इनकम के, वो हम डिस्कस करेंगे जब आरबीआई की बैलेंस शीट हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम कुछ लायबिलिटीज़ देखेंगे, कुछ एसेट्स देखेंगे। तो उसमें आपका क्लियर कट डिमार्केशन हो जाएगा, जो आपकी एसेट्स होंगी, वो आपकी कहीं न कहीं सोर्सेज़ ऑफ इनकम होंगी, जो आपकी लायबिलिटीज़ होंगी, वो आपका एक्सपेंडिचर्स का पार्ट होगा। तो इतना बेसिक आपको जो है हम बताने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब जब जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि आपकी जो पीटी 365 की जो वीडियो अपलोडेड है एसएसआईपी पे, वो आपको क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये डायरेक्टली पीटी 365 से पूछा गया है, डायरेक्टली, है ना? डायरेक्टली ये मेंशन था कि बीआरएसआर रिपोर्ट जो है, वो आरबीआई नहीं निकालती है, उसको निकालती है आपकी, शायद मेरे हिसाब से इसका आंसर सेबी होना चाहिए, है ना? शायद इसका आंसर सेबी होना चाहिए। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर इसका आंसर आपकी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल भी नहीं है ना? इतना मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर आरबीआई नहीं है। ये आपकी, अगर आपने पीटी 365 जो है उस साल की अगर अच्छे से पढ़ी होती, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है? आप इतने डाइसी नहीं होते। और दूसरा स्टेटमेंट बहुत ही सादा-सा स्टेटमेंट है ना? अब इसमें क्या है कि हर किसी कंपनी को इट इज़ मैंडेटेड दैट ऑल द लिस्टेड कंपनीज़ इन इंडिया टू सबमिट अ बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, है ना? अब ये कहना क्या चाह रहा है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जो बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है, उसको मैंडेटरी है हर किसी को। ठीक है? अब फिर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप नॉन फाइनेंशियल मैटर्स को इसमें डिस्क्लोज़ करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही समझ आ रहा है कि ये बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो इसमें नॉन फाइनेंशियल मैटर्स होंगे। ये आपको इस तरीके से इसमें दिमाग लगाना है। हालाँकि ये पीटी 365 आपने पढ़ी होती उस साल की, तो आपको समझ आ जाता है इस टाइप के करंट के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है? अब इसमें दे रखा है जनरल, वही जो हम आपकी फाइनेंशियल मार्केट जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक इम्पोर्टेंट थीम बनती जा रही है। फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट्स कौन से होते हैं, इक्विटी मार्केट क्या होती है ना? प्रेफरेंशियल मार्केट क्या होती है आपकी, शेयर्स क्या होते हैं, है ना? आपके डेट क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना? वो भी आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड जो बॉन्ड होते हैं, वो कौन से होते हैं,
इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम फाइनेंशियल मार्केट में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट थीम हो गई। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके यूपीएससी पूछ लेता है, बेसिक क्वेश्चंस, है ना? ये क्या है? ये थीम इम्पोर्टेंट है आपकी कि जो आपका बजट है, बजट में 2 हेड्स होते हैं, है ना? एक होता है आपका कैपिटल, एक होता है आपका करंट अकाउंट, है ना? अब करंट में आपके में होंगी कुछ रिसीट्स, कुछ होंगे आपके एक्सपेंडिचर्स। सिमिलरली आपका यहाँ भी रिसीट्स होगा और यहाँ भी एक्सपेंडिचर्स होगा। अब सिंपली यूपीएससी ने पूछ लिया कि जो बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट हैं, क्या वो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होती हैं? तो अगर आपने वो हेड पढ़ा है, जो हम आपको डिस्कस करवाएँगे कि एक्सपेंडिचर्स में क्या आता है, रिसीट्स में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, करंट अकाउंट में क्या आएगा, तो आपका ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सॉर्टेड हो जाता है। ये आपकी इम्पोर्टेंट थीम हो गई बजट, है ना? बजट आपकी इम्पोर्टेंट थीम हो गई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन जो है इकोनॉमी के बेसिक्स आते हैं, है ना? बेसिक मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये किस सेक्टर का पार्ट है ना? डेयरी फार्म जो है आपका प्राइमरी का पार्ट है या नहीं? हाँ, आपका मिनरल एक्सप्लोरेशन कुछ बच्चे इसी में फँस गए होंगे कि जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है वो टर्शियरी इकोनॉमी का पार्ट है, जो कि गलत दे रखा है। ठीक है? इस साल यूपीएससी ने 2025 के मेंस जीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन पूछा था कि नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है? अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताइएगा। उससे आपको समझ आ जाएगा कि माइनिंग जो एक्सप्लोरेशन है वो आपकी टर्शरी एक्टिविटीज़ में नहीं आएँगी, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ का पार्ट होती हैं, है ना? इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपको हम जो है किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको आने वाले लेक्चर्स में बताएँगे। किस तरीके आपका जो है बेसिक जो है सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है? वो सब चीज़ें हम देखेंगे। इसी तरीके से ये आइटम्स कैटेगरी क्या है इनकी, है ना? वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, पता होना चाहिए आपको। वर्किंग कैपिटल कोई अगर मशीन है, तो वो वर्किंग कैपिटल में आएगी या फिक्स्ड कैपिटल में आएगी? और जो आपका मशीन के लिए जो इक्विपमेंट है या फिर कोई आपका जो इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी आपकी जो है फिक्स्ड कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है? मशीन क्या है, इन्वेंटरी क्या है? इस लेवल की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है? अब जैसे आरबीआई से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है ना? कि क्या जो है फॉरेन बैंक्स पे क्या-क्या इम्प्लीकेशंस हैं? तो एक आपका बैंकिंग भी इम्पोर्टेंट थीम हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग भी आपकी इम्पोर्टेंट थीम हो गई। सीएसआर रूल्स पूछ लिए कि सीएसआर रूल्स में क्या है? ये भी आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया। ये करंट अफेयर्स से सॉर्टेड हो जाएगा आपका। तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो ओवर द ईयर्स, ठीक है? और 2021 में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे कि अगर इकोनॉमिक रिसेशन होता है, जो मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा था, वो 2021 में यूपीएससी ने पूछे हैं कि अगर इकोनॉमिक रिसेशन होता है, तो किस टाइप की चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट या फिर क्या स्टेप्स लिए जाएँगे? ये आपको पता होना चाहिए, है ना? आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या नहीं करता है, क्या कर सकता है, वो पता होना चाहिए, है ना? अब ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन डिमांड और सप्लाई का क्वेश्चन पूछ लिया, बेसिक है ये एकदम, है ना? ये हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है? ये हमारी जो मैं बात कर रहा था पीडीएफ है स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस की और ये इम्पोर्टेंट कंटेंट है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थीम वाइज़ आपके लिए अरेंज्ड हैं। कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं, डिमांड सप्लाई देखनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है, ठीक है? नेशनल इनकम देखनी है, नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है ना? और इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स कौन से हैं? इनकम मेथड क्या होता है, वैल्यू एडिशन मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर्स मेथड क्या होता है? सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसको मेज़र कैसे करते हैं, है ना? इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है ना? इसका इम्पैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है? इसको चेयर कौन करता है? इसका गोल क्या है? 6% प्लस माइनस 2 क्या होता है? ये सारी की चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। प्लानिंग क्या होती है? 5 ईयर प्लान्स क्या थे हमारे, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी क्या होगी? बजटिंग क्या होती है? ठीक है?
बजट के कितने हेड्स होते हैं, ठीक है? वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। Banking important, very very important. Banking is very very important for our prelims examination, and financial market is also very important. We have discussed कितने सारे questions आए हुए हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर और इंफ्रा, ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इस प्रकार से आपके लिए हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं और ऐसे इस तरीके से आपके साथ आने वाले लेक्चर्स में जो है डिस्कशन होगा। ठीक है, सेक्टर्स क्या होते हैं डायरेक्टली, अगर आपको पता होता कि प्राइमरी जो है एक सेक्टर क्या होता है, उसके एग्जांपल आपने पढ़े होते, तो आपका तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, है ना? इस प्रकार से आपके लेक्चर्स हमने डिज़ाइन किए हैं। आने वाले 3 लेक्चर्स में आपको किस तरीके से जो है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने की हम कोशिश करेंगे कि आप इकोनॉमी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल पाए, है ना? हम चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो। और करंट अफेयर्स का तड़का तो हमने लगा ही दिया है, पहले से ही वीडियो रिलीज़ कर दी है 365 की, वो भी हम पिन कर देंगे, उसको भी आप देख लेना, ठीक है? तो यही था इकोनॉमी का जो बेसिक आपका फंडा है, वो यही है कि आपके इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम करवाएँगे आने वाले दिनों में। So stay tuned for the upcoming videos. Thank you so much for watching this lecture. And if you have any suggestions related to Lakshya 120, please mention in the comment box. Thank you so much for watching this lecture.